हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप सब जुड़े हुए हैं मेरे चैनल इंग्लिश गाइडर पर। आज का जो टॉपिक है वो है विलेज सॉन्ग। एक कविता है जिसको सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है, जिन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कविता एक डायलॉग फॉर्म में है जो एक माँ और बेटी के बीच में है। बेटी को प्रकृति में जाना बहुत अच्छा लगता है, जंगल में जाना, नदी के किनारे जाना, वहाँ पे जाने काफ़ी अच्छा लगता है। और माँ उसको राज़ी करती है शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए और दूसरी सांसारिक चीज़ों में रम जाने के लिए कहती है। इसी टॉपिक पर ये कविता बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखी हुई है, माँ और बेटी के डायलॉग के फॉर्म में। तो मेरे साथ आइए इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कविता एक डायलॉग के फॉर्म में है जो एक माँ और बेटी के बीच में है। तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि हनी चाइल्ड whither आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स टू द ऑल द ब्रिजेज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। माँ अपनी बेटी से कहती है कि हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची, whither आर यू गोइंग, whither मीन्स कहाँ तुम जा रही हो, आर यू गोइंग का मतलब तुम जा रही हो। क्वेश्चन करती है अपनी बेटी से, हनी चाइल्ड whither आर यू गोइंग यानी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स टू ऑल द ब्रिजेज ब्लोइंग, ऑल द ज्वेल्स का मतलब होता है अपने सारे आभूषण। तुम फेंक दोगी जो ब्रिजेज मीन्स होती है हवा, ब्लो मीन्स बहती है यानी जो हवा बह रही है, क्या तुम अपने सारे आभूषण इसमें फेंक दोगी, व्यर्थ में गंवा दोगी। अगली पंक्ति में माँ कहती है कि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेड हैज़ फेड यू, कहती है कि क्या तुम अपनी मदर को छोड़ के जाओगी। वुड यू लीव द मदर, लीव मीन्स होता है छोड़ना, हु ऑन गोल्डन ग्रेन जिसने गोल्डन ग्रेन यानी सोने के दाने खिलाए हैं तुम्हें। सोने का अनाज, दाने से मतलब यहाँ पे जो अनाज जिससे उसने उसका पालन पोषण किया है, जिसको खिला के, उसकी बात माँ कर रही है कि हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुमको सोने के दाने खिला के पाल पोस कर बड़ा किया, क्या तुम उसको छोड़ के जाओगे। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, और क्या तुम उस लवर को भी ग्रीव मीन्स होता है दुखी कर देना, क्या तुम उस लवर को भी दुखी कर दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ, राइड मीन्स होता है घोड़े पर चढ़ के जाना या आना, यानी उस लवर को भी तुम दुखी कर दोगी जो घोड़े पर चढ़ के तुमसे वेड मीन्स होता है शादी करने के लिए, जो तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा, क्या तुम उस लवर को भी दुखी कर देना चाहती हो। तो ये डायलॉग माँ अपनी बेटी से करती है और उसको शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश करती है। अब देखते हैं बेटी क्या जवाब देती है। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाग्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हंटेड रिवर आइसल्स where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। अपनी पुत्री अपनी माँ से कहती है कि मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं वाइल्ड फॉरेस्ट में जा रही हूँ। वाइल्ड फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल या जंगली वन, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाग्स, चंपा एक फूल होता है, बाग्स मीन्स होता है उसकी ब्रांचेज, उसकी शाखाएं। द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा फिर उसी फूल का नाम है, और बर्ड्स मीन्स होती कलियाँ, ब्लो मीन्स होता है खिलना। तो जहाँ पे चंपा के शाखाओं पर चंपा के फूल खिले हुए हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ, उन जंगलों में जा रही हूँ। टू द कोयल हंटेड रिवर, कोयल का मतलब यहाँ पे कोयल से है, हंट मीन्स होती है रहती है, रिवर आइसल नदी में जब टापू बन जाते हैं छोटे छोटे, तो वो कह रही है कि नदियों में जो टापू हैं, उस नदी में जो टापू है वहाँ पे जो कोयल रहती है, मैं वहाँ जा रही हूँ। वेयर द लोटस लिलीज ग्लिस्टिन, जहाँ पे लोटस यानी कमल, लिलीज मीन्स कुमुदनी, ग्लिस्टिन मीन्स होता है चमक रहे होते हैं, खिले हुए होते हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मेरी माँ, मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पे चंपा के शाखाओं पर चंपा के फूल खिले हुए हैं, जहाँ पे नदी के टापू पर कोयल निवास करती है, जहाँ पे लोटस यानी कमल और कुमुदनी खिले हुए हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ।
द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी। वॉइस मीन्स होती है आवाज़, फेरी फोल्क का मतलब परियों का जो समूह होता है उसको फेरी फोल्क कहते हैं। तो परियों का समूह, परियों का झुंड मुझे बुला रहा है, कॉल कर रहा है मुझे। ओ लिसन, सुनो। तो मेरी माँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, जंगल में जा रही हूँ जहाँ चंपा अपने ब्रांचेज पे खिली हुई है, जहाँ पे कोयल निवास करती है, जहाँ पे कमल और कुमुदनी खिले हुए हैं। मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मुझे परियाँ बुला रही हैं, उनकी आवाज़ सुनो, वे मुझे बुला रही हैं। फिर माँ अपनी बेटी से कहती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर्स। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोविंग। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, व्हिदर आर यू गोइंग। तो माँ अपनी बेटी से कहती है, हनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर। प्लीजर मीन्स होती है आनंद, फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ, यानी जो संसार है ये आनंद से भरा हुआ है। कैसे आनंद से? आप ब्राइडल सॉन्ग्स यानी दुल्हन के शादी विवाह के गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग, जब बच्चा पैदा होता है तो पालने में वो झूलता है, उसके गीतों से ये संसार भरा हुआ है। एंड सैंडल सेंटेड लीजर, सैंडल मीन्स होता है चंदन, सेंटेड मीन्स होता है कि खुशबू से भरे हुए आनंद के पलों से, लीजर मीन्स होता है आनंद के पल। तो माँ कहती है कि प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? ये संसार, ये जो वर्ल्ड है, इट इज़ फुल ऑफ प्लेजर, यानी ये आनंद से भरा हुआ है। इसमें शादी विवाह होता है, बच्चे पैदा होते हैं और हम आनंद के पल अपने जोड़े के साथ एंजॉय करते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये संसार भरा हुआ है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोविंग। तुम्हारा जो ब्राइडल यानी शादी का, रोब मीन्स होता है जो कपड़ा पहनोगी, जो जोड़ा पहनोगी शादी का। आर इन द लूम, लूम मीन्स होता है जहाँ पे बुनकर अपना कपड़े की बुनाई करते हैं, उसे लूम कहते हैं, पावर लूम। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोविंग, कलर क्या बता रही है माँ कि सिल्वर कलर का है, चांदी के रंग का है। सैफरन मीन्स केसरिया, केसरिया रंग का, ग्लो मीन्स चमक रहा होता है। तो वो कह रही है कि तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है वो केसरिया कलर और चांदी के कलर में लूम पर बन रहा है और वो चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हर्थ, व्हिदर आर यू गोइंग। तुम्हारा जो शादी का केक है, ब्राइडल केक, वो हर्थ मीन्स अंगीठी पर रखा हुआ है, वो वहाँ पे पक रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? शादी की सारी तैयारियाँ हो रही हैं, तुम कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो? तो माँ अपनी बेटी को मनाने का बहुत प्रयास कर रही है। देखते हैं बेटी आगे क्या कहती है। ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोल्क और कॉलिंग। तो बेटी अपने माँ को उत्तर देती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स यानी जो शादी का समारोह होता है, शादी के गीत होते हैं। द क्रेडल सॉन्ग, बच्चे पैदा होने के बाद जो गीत होते हैं, क्रेडल मीन्स होता है पालने का जो गीत होता है, क्रेडल सॉन्ग्स बोलते हैं उसको। हैव कैडेंसेज ऑफ सारो, इसमें दुख का पुट होता है। कैडेंस मीन्स होती है ताल या राग, सारो मीन्स होता है दुख। तो इसमें सारो यानी दुख का कैडेंस मीन्स ताल, राग, उतार चढ़ाव, इसको कैडेंस बोलते हैं म्यूजिक की भाषा में। तो बेटी कहती है कि जो विवाह के गीत होते हैं, जो पालने के गीत होते हैं, उसमें इन सभी में दुख का पुट होता है, दुख का राग होता है, दुख का लय होता है, दुख का ताल होता है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। लाफ्टर ऑफ द सन, जो सन की हंसी है, सूर्य की हंसी है, जो धूप खिली हुई है आज, ये टर्न हो जाएगी, बदल जाएगी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल ये मृत्यु की हवा बन जाएगी, यानी जो आज खुशी का माहौल है वो कल गम में परिवर्तित हो जाएगा, वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा।
ये बहुत ही फिलासफिकल लाइन है, दार्शनिक लाइन है कि द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ डेथ टुमारो, यानी आज जो खुशी है वो कल दुख में परिवर्तित हो जाएगा। फार स्वीटर साउंड्स द फॉरेस्ट नोट्स वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। और बेटी उसके कंपैरिजन में कहती है कि फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, जंगल में जो संगीत बजता है, फॉरेस्ट नोट्स यानी जंगल का जो संगीत होता है वो इससे कहीं ज़्यादा स्वीट है। स्वीट का मतलब, स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है स्वीटर। तो जंगल का जो संगीत है वो सांसारिक संगीत से काफ़ी मीठा है। वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पे जंगली प्रपात, स्ट्रीम्स, नदियाँ ये गिर रही हैं, उसका संगीत सांसारिक संगीत से काफ़ी मीठा होता है। ओ मदर माइन आई कैंट स्टे द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, हे मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती, परियों का समूह, परियां मुझे बुला रही हैं, मुझे प्रकृति में जाना। तो इस तरह से ये कविता जो है प्रकृति और सांसारिक जीवन के बीच एक तरह का जो अंतर्द्वंद है उसके बारे में है। माँ और बेटी के डायलॉग के फॉर्म में सरोजिनी नायडू ने इसका बहुत ही सजीव चित्रण किया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करिए, क्योंकि मैंने आपको शेयर किया हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे लाभ हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पोएम समझ में आ जाए तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा, मेरा किया हुआ प्रयास सफल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।